आज जेपी नड्डा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में जेपी नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरे पर 434 मेडिकल विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 434 मेडिकल विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहां पर मौजूद रहेंगे। समारोह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एरो मेडिकल सेवाओं का दौरा करेंगे और ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर एक्वाइंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में पीईटी सिटी सुविधा और उन्नत बाल चिकित्सा के लिए नवनिर्मित सेंटर फॉर एक्वाइंड पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। आयुष भवन में एकीकृत चिकित्सा विभाग, आयुष एकीकृत कल्याण पथ और योग स्टूडियो का भी उद्घाटन होगा। तो कुल मिलाकर बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए एक दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बड़ा कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है? एम्स में कई सारी नई चीजों का लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है। देखिए शिवानी, जिस तरह से तो आज केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे एक दिवसीय। और ठीक 11 बजे की बात करें तो 11 बजे जो ऋषिकेश एम्स है, हाँ 5वें जो दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कई है और तमाम जो फैसिलिटीज हैं, क्योंकि पहाड़ों से अगर हम मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें शिवानी, तो इसी ऋषिकेश जो एम्स है उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चाह रही थी कि किस तरह से यहाँ के आवाम को स्वास्थ्य का लाभ दिया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा सके। और जिस तरह से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, तो वहाँ पर किस लोगों की जो समस्याएं होती हैं, लोगों की जो बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं वरदान साबित हो रहा है। तो ऐसे में आज दीक्षांत समारोह में इसके शुभारंभ के समय आज खुद जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ महेंद्र भट्ट भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जी, किन किन नई चीजों का उद्घाटन होने वाला है एम्स के अस्पतालों में, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में कई नई सारी चीजें आ रही हैं, इसको लेकर भी बातें कही जा रही है। देखिए, क्योंकि एम्स ऋषिकेश को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है उत्तराखंड में स्थापित हुए, तो ऐसे में तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो कई ऐसे लोकार्पण भी होने हैं, और चाहे वो मशीनें यहाँ पर लगाई जाए हों, चाहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, ताकि जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो इलाज है वो एम्स ऋषिकेश में ही हो सके। जी, इसके साथ हरीश, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में। बड़ा कार्यक्रम है, दीक्षांत समारोह भी है एक तरफ से, और दूसरी तरफ कई नई सारी लोकार्पण भी किया जा रहा है। किस तरह है? देखिए, तैयारियां हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है ऋषिकेश एम्स में। तो सभी तैयारियां हो चुकी हैं, तमाम जगहों पर पुलिस भी लगाई है और अलग अलग क्षेत्रों में जो है यहाँ पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो सभी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है ऋषिकेश एम्स में। जेपी नड्डा पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, महेंद्र भट्ट और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री के साथ जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं। हरीश, आप बने रहे हमारे साथ और जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार की आज एक अहम कैबिनेट बैठक होनी है। सचिवालय में शाम 6 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। कई अहम फैसलों पर आज मंत्रिमंडल मंथन करेगा। धामी कैबिनेट की ये बैठक बेहद अहम है। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर भी कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति, कीवी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति भी शामिल है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवा योजना को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो कैबिनेट की ये अहम बैठक है उत्तराखंड सरकार में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर मंत्रिमंडल आज मंथन करेगा। एक बार फिर से हरीश के पास चलेंगे। हरीश, कई अहम मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, जिस पर आज मंत्रिमंडल मंथन करने वाला है। क्या कुछ आज निकल करके सामने आ सकता है? कौन कौन सी प्रस्तावें सामने आएगी जिन पर मुहर लगने की संभावना है? देखिए शिवानी, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ठीक शाम 6 बजे सचिवालय में देहरादून की एक कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, सभी मंत्री इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, इसके अलावा कुंभ होना है, तो कुंभ को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, जो कर्मचारी हैं और इसके अलावा जो विभाग हैं, उनके सेवा नियमावली में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा जो चारधाम रूट है उसे किस तरह से डेवलप किया जाए और जो वेडिंग डेस्टिनेशन है इसका भी प्रस्ताव इसमें आने की संभावना है। तो कुल मिला के चाहे वो कृषि से जुड़ा मामला हो, चाहे कीवी और ड्रैगन फ्रूट की अगर बात करें तो वो भी इसमें उसकी नीति भी बनाई जा सकती है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया जाए, इसको लेकर के भी, क्योंकि धन सिंह रावत लगातार इस बात को कहते रहे हैं, चाहे वो पौड़ी जनपद की बात करें, चमोली जनपद की बात करें, तो वहां पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और खासतौर पर हम चारधाम रूट की अगर बात करें तो वहां पर भी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होने चाहिए, तो उनको लेकर के भी चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है आज की बैठक की। हरीश, महिलाओं को लेकर भी कुछ प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, उसकी भी बात कही जा रही है। क्या मुद्दा है महिलाओं का जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है? क्या प्रस्ताव हैं जो आ सकते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाए और जो महिलाएं एकल हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं जो सरकार है, सरकार की तरफ से लाभ देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सहकारिता विभाग से उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा उनको हथकरघा और तमाम जो व्यवसायी हैं वो यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपना जीवन सफल कर सके और अपना जीवन आसान बना सके और अपना लालन पालन कर सके। तो इसी तरफ लगातार महिलाओं को लेकर के चाहे वो महिला कल्याण विभाग हो या इसके अलावा महिला उत्थान विभाग हो, सभी एक शर्त के नीचे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो लगातार महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, ताकि जो महिलाएं हैं, चाहे वो समूह के माध्यम से हो, चाहे वो उत्पाद के माध्यम से हो, कृषि के माध्यम से हो, पर्यटन की दिशा में, तो सभी चीजों को लेकर के किस तरह से महिलाओं को उत्थान किया जाए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ देने की कोशिश की जाए, तो इस तरफ लगातार काम भी किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हों या फिर इसके अलावा आशा फैसिलिटेटर्स हों, उनको किस तरह से यहाँ पर उनको सरकार उनसे लाभ ले सके और सरकार उनको लाभ दे सके, तो इस तरफ भी काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महिलाओं की बात करें तो जिस तरह से जो यहाँ पर जो एकल महिलाएं हैं उनको पहले ही सरकार यहाँ पर लोन के साथ साथ उनको पेंशन की भी योजना बना रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ महिलाओं को लेकर के निकलता है, लेकिन बहरहाल ये माना जा रहा है कि महिलाओं को जिस तरह से प्रदेश की तमाम उन क्षेत्रों की बात करें जो पिछड़े जनपद हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से समूह के साथ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर के नीति बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो उत्तराखंड सरकार की देहरादून के सचिवालय में आज शाम 6 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, इसके साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट के मंत्री मंथन करेंगे और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। हरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां एक ओर बीजेपी धामी के दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में महिला अपराध में वृद्धि हुई है। अपराधियों पर शासन प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, ना ही पुलिस अपराध को रोकने में कामयाब साबित हो रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने की खुशी एक तरफ जहां बीजेपी मना रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े आरोप लग रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार और प्रशासन इस पर काबू पाने में विफल हो रहे हैं।
करण माहरा ने बीजेपी पर हमला बोला है, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं को लेकर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार अपराध को रोकने में सफल नजर नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपराधियों के ऊपर किसी भी तरह का पुलिस और कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी सरकार पर हमलावर हुए हैं। निश्चित ही बीजेपी के शासन में बढ़ोतरी हुई है। ममता जोशी बहुगुणा, अंकिता भंडारी, संतरेसा में वो बेटी, उत्तरकाशी की 4 बहनें, मैं रोज कह रहा हूँ, पिंकी, और अभी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या होना, इनके 2 मंडल अध्यक्षों का जमानत में होना, और जमानत इसलिए कि 4 दिन तक मेडिकल नहीं हो रहे हैं, केस कमजोर किए जा रहे हैं। उसके अलावा बागेश्वर में घटना घट गई है। तो ये सारी चीजें साबित करती है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है तंत्र फेल है और अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पौलगांव सुरंग का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। NHIDCL के मुताबिक ये सुरंग आगामी 16 अप्रैल को आर पार होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को टनल के बहुप्रशिक्षित ब्रेक थ्रू के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पुलिस अधीक्षक और NHIDCL के अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम की योजना भी बनाई गई है। तारीख को इस टनल का ब्रेक थ्रू होना है, तो उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग SP मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रोड बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले, जब भी ये लोग करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोलगांव पहुँच जाएंगे। अभी इसका प्रोग्राम 16 अप्रैल 2025 को इसका प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल CM और केंद्रीय मंत्री हमारे आने वाले हैं और इसी के साथ NHIDCL के उच्च अधिकारियों का भी प्लान है इसमें आने का। अभी हमारा पूरा टनल प्रिपेयर्ड है ब्रेक थ्रू के लिए और अभी मात्र 2 मीटर बचा है, जो कि लास्ट दिन। आज हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि जिस टनल का आज 16 तारीख को ब्रेक थ्रू होना है, उसके ओपनिंग के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन होगा। और ये टनल एक ऐतिहासिक टनल है जिसका विश्व में एक अलग नाम है। आपने विगत वर्ष आपने देखा होगा, यहाँ पर ये टनल हादसा में 41 मजदूर जहाँ हमारे अंदर फंस गए थे और ऐसे प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ देवता के आशीर्वाद से वो मजदूर सभी सकुशल बाहर निकले और आज हमारी टनल भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसके सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में आज हमारी टनल लगभग ये 4.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी फायर सर्विस द्वारा फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के द्वारा स्मृति परेड का आयोजन किया गया और विगत वर्षों में शहीद हुए अग्निशमन कर्मचारियों को पुष्पांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण किया गया, जिसके बाद फायर सेफ्टी वीक की स्पेशल टीम और अग्निशमन वाहनों को प्रभारी SHO ने फायर स्टेशन से नगर क्षेत्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीम संपूर्ण नगर क्षेत्र, मुख्य बाजार से लेकर रविग्राम, नरसिंह मंदिर क्षेत्र में रैली निकालकर फायर सेफ्टी संबंधित जानकारी, जागरूकता और प्रचार प्रसार के साथ अग्नि सुरक्षा संबंधित पैम्पलेट का वितरण कर रही है। शहीद अग्निशामकों को हमने फायर सर्विस परिवार ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब फायर सर्विस के वाहन को हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और चलाया जाएगा। आग लगने के
रोकथाम के उपाय और आग से बचने के रोकथाम के उपायों को हम जनता को सुझाव देंगे, बताएंगे। और इस तरह से 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम स्कूलों में, कंपनियों में, सभी जगह जाकर के अग्नि से रोकथाम के उपायों को बताएंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिला। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के वार्षिक उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम में मंच पर उस समय भगदड़ मच गई जब यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों और छात्रों के बीच आपस में जमकर लात घूंसे चल गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में वार्षिक उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके चलते कॉलेज में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में लगभग आधा दर्जन छात्र और स्टाफ भी घायल हुए हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मुक्ति धाम के पास ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। तराई पूर्वी वन प्रभाग डिवीजन की गौला रेंज का ये मामला है। मृतक नर हाथी की उम्र 9 वर्ष बताई जा रही है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मृतक हाथी के शव को कब्जे में लिया। और हरिद्वार जिले में लाइसेंसी हथियारों के शौकीन को जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। डीएम ने 2 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने वाले शस्त्र धारकों को तीसरे शस्त्र का लाइसेंस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से जिले में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की घटना बढ़ी है। वहीं जनवरी में खानपुर में पूर्व विधायक प्रणाम सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच हुई फायरिंग का मामला भी काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद डीएम ने इस पर सख्ती दिखाई है।